आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का आपका देख लीजिए चैप्टर जो आपका 13 है सांख्यिकी, उसकी शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है उसको अच्छे समझेंगे ताकि एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए आपका इस जो चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें 3 तरह की मुख्य रूप से विधि है। माध्य है, बहुलक है और माध्यक है। 13.1 है आपका, उसमें माध्य रहेगा, 13.2 में बहुलक रहेगा और 13.3 में माध्यक रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 तरह के वीडियो बनाएंगे। तो आज हम माध्य विधि और 13.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, तो माध्य निकालने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। कितनी विधि है माध्य निकालने की? 3 विधि, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबको सीरियल बाय सीरियल समझेंगे। देखिए आप 2 या 3 शब्द इनको आप ध्यान से समझो। देखिए पहले तो आपको समझना चाहिए वर्ग अंतराल क्या है। क्या शब्द है? पहला वर्ग अंतराल, दूसरा जो है आपका वो है वर्ग चिन्ह, ध्यान समझिएगा आप। ठीक है, और तीसरा जो होता है सिग्मा। सिग्मा जिसका संकेत कुछ इस तरह का रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ इसका होता है योग। वो सब आगे आगे आपका समझने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ये। और एक और रहेगा इसमें संख्या, जैसे घरों की संख्या आएगी उसको हम एफ आई से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए सवाल के जरिए थोड़ा सा समझोगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए, जैसे आपका यहां से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, देखो गौर से। तो इसमें जो ऊपर वाला है ना, ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये सारी की सारी क्या है आपके? ये है आपका वर्ग अंतराल। क्या है भैया? क्या है? सब कुछ ये वर्ग अंतराल, जिसे हम ठीक है यहां पर वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कई जगहों पर तो वर्ग अंतराल लिखा भी रहेगा। जैसे यहां पर देखिएगा, ये सवाल है आपका। ठीक है, इसमें वर्ग अंतराल बताओ, ये इसमें 11 से 13 वाला है, ये सारे ऊपर वाली लाइन। ठीक है, तो वर्ग अंतराल समझ में आ गई। दूसरा शब्द मैंने जो बताया है, एक बताया है संख्या। संख्या का मतलब क्या है? जो नीचे लिखी रहेगी ना, श्रमिकों की संख्या, बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पेटियों की संख्या, तो ये आपका ठीक है संख्या वाला, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एफ आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है आपका शब्द है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होगा? जो प्रत्येक वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु, प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, जिसे हम एक्स आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कहां पर मिलेगा ये? जैसे ये यहां पर देखो 500 और 520 है, इसका मध्य सेंटर, सेंटर बताओगे तो आप बता दोगे 510। ठीक है, इसका 20 और 30 का सेंटर वाला मध्य बिंदु क्या है आपका? 530। देखो गौर से, इसका 550। तो यही क्या है आपका? एक्स आई है। ठीक है, 4 ही शब्द याद रखना, बाकी विधि आप अपने आप करोगे अभी तो देखना आप। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होगा? योग। मैं बता दूंगा आगे अभी जैसे आएगा। प्रश्न वाली 13.1 है, इसको अपन सोल्व करते हैं अच्छे से। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि को समझेंगे, ध्यान से समझना है, बिल्कुल गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगी। देख लीजिए यहां पर ये जो 2 है ना, ये 2 आपका ऊपरी सीमा कहलाएगी और जो 0 है वो निम्न सीमा। ठीक है, 2 तरह की इसमें वर्ग अंतराल में 2 तरह की सीमा रहेगी, क्योंकि जब अपन वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला निकालेंगे ना तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और बट्टे में 2 का भाग देंगे। चलिए कैसे? पहले तो ये सवाल को ध्यान से पढ़ो। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित करे। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात
कीजिए। तो यानी माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, इसका जवाब भी अपन देंगे। तो जैसा कि हम प्रत्यक्ष विधि समझेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए ये जो इस तरह का है, इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया वर्ग अंतराल, वही घरों की संख्या और लिख लेते हैं। यहां पर है, पहले में आ जाएगा आपका एक, एक के बाद में है दो, फिर एक है, फिर आपका 5 है, फिर 6 है, 2 है और अंत में 3 है। तो ये मैंने यहां से सारणी बना ली। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो संख्या है ना, इसको हम एफ आई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ध्यान देना आप, किसके नाम से जानोगे भैया, एफ आई के नाम से। एक शब्द आपको प्रत्यक्ष के लिए ज्ञात करना है, वो है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जानते हैं, क्या है वर्ग चिन्ह, एक्स आई। निकाल लो और कॉलम को यहां से इस तरीके से करके खत्म कर देना है। वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने सिखा ही दिया है आपको, कि दोनों को आपस में जोड़ो, वर्ग अंतराल को बटे में 2 का भाग दो। क्या करोगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, यानी कि सीधी सी बात है कि दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 से भाग दो। 2 में 0 जोड़ा, 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया तो 2। ठीक है, 1 आया, सो 1, और 2 में 2 और 4 छोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, 4 और 6 10, 10 का हो जाएगा आधा 5, 8 और 6 आपका हो गया 14, 14 का हो गया 7, 10 और 8 18, 18 का आ जाएगा 9, क्योंकि बटे में 2 का भाग देना ही है, कोई से वर्ग अंतराल हो। ठीक है, 12 और 10 हो गया आपका 22, 22 का आधा हो जाएगा आपका 11, 12 और 14 आपका हो जाएगा भैया 26, 26 का आधा जाएगा आपका 13। समझ में आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से समझना। प्रत्यक्ष विधि सीख रहे हैं अपन, अभी तीनों विधियों को सीखेंगे। अब यहां से केवल अपने को एफ आई और एक्स आई का गुना कर लो। किनका, ये वर्ग अंतराल से ये बना लिया है, अब बच्चा कौन है, ये और ये, इन दोनों को आपस में क्या कर लो, गुना कर लो। करो गुना भैया, एक एक करना हो गया है 1, 3 दूने आपका हो गया 6। ठीक है, चलिए 5 करना 5, और 7 पंजे हो गया आपका 35। ठीक है, 7 पंजे कितना हो गया 35, और 9 का अपन 6 में देंगे तो 6 नाम हो जाएगा आपका 54। ठीक है, और 11 दूने हो गया आपका 22, और 13 हो जाएगा आपका 39। आराम से करना है, केवल गुना करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। यहां से देखिए, सफाई याद में रखना हाथों में। ठीक है, और ये काल चाहो तो आप ये डब्बा भी बंद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, हमको प्रत्यक्ष विधि का जो माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल, माध्य को इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई आ गया। अब हमारे पास दो चीजें उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई भी मौजूद है, देखो ये लाइन रही, और एफ आई भी है, ये लाइन रही। ठीक है, अब ये कौन है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब था जोड़, मतलब इन लाइनों को जोड़ना है आपको। किसको जोड़ू, पहले एफ आई और एक्स आई को जोड़ लो, सबको जोड़ो भैया। देखो 6 ने 1 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 5, 12 और 5 हो गया 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 ने 2 हो गया 23, और 23 और 9 यदि जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 का आ गया आपका 2। ठीक है, और हासिल कितना आया है 3 आया है। तो देखो 3 तो हासिल के, 3 ने 3 6, 6 और
5 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और 3 16, ठीक है हो गया। तो 162 आया। अब इसका नाम क्या बोलेंगे अपन, देखो एफ आई एक्स आई तो है पर हमने इसे जोड़ लिया है इसलिए इसका नाम बन गया सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल। समझ में आया नहीं आया है? ठीक है, इसी तरह ये एफ आई है तो ये कितना बन जाएगा सिग्मा एफ आई। आपस में इसको भी जोड़ लो, 2 ने 1 3, 3 ने 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, तो ये 20 आ गया। बस अब सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इतनी चीजें आ गई तो बस प्रत्यक्ष विधि समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पर मान रख दो भैया सबको, रखो मान सिग्मा एफ आई एक्स आई का 162 बटा 20, भाग दो भैया। पहले तो आपको अच्छे से भाग देना है रफ में, ठीक है, तो रफ में अपन भाग इधर देते हैं। 162 में आपको 20 से भाग देना है, 2 से काट दो, 2 1 2 8 16, 2 1 अन्ना 2, 10 बन गया। ठीक है, अब 10 से भाग दे दो, 10 10 8 80, दशमलव लग गई, 1 बच गया, मतलब 0 बन गई, 10 बन गए और 10 करना 10, 8.1 उत्तर आ गया। तो डायरेक्टली काट के आपको आंसर लिखना, कोई काटा पेटी नहीं करना है। तो यहाँ पर माध्य कितना निकला भैया बाबू, 8.1। अब प्रश्न की लाइन देखो, ठीक है, ये प्रति घर माध्य पौधों की संख्या यहां से, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है, 8.1 है, और ये आपका आंसर हो गया। कर पाओगे भैया? अब आगे इसने एक चीज और पूछी जिसमें कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने कौन सी विधि का उपयोग किया। तो भैया देखिए, ये वैसे परीक्षा में नहीं आता है पर अपन ने इसलिए इसका उपयोग किया है एक प्रत्यक्ष का, कि यहाँ पर जो एफ आई और एक्स आई है इनके जो मान है वो मान कैसे थे, बहुत ही छोटे छोटे। जब छोटे छोटे आते हैं तो वहां पे अपने को ये विधि उपयोग करना है। देखिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि एक्स आई और एफ आई का संख्यात्मक मूल्य था वो बहुत ही कम है। तो प्रत्यक्ष समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए इसी का एक सवाल और है आपका। मतलब वैसे तो कोई सारे सवाल प्रत्यक्ष से कर सकते हैं पर जो छोटे छोटे आंकड़े रहेंगे ना उनको अपन प्रत्यक्ष से करेंगे। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे और 9वां करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखो ध्यान से, जी यहाँ पे पढ़ो। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या 0 से 6, इसमें विद्यार्थी कितने रहे, 11 अनुपस्थित रहे। 6 से 10 तो 10 विद्यार्थी, 10 से 14 7 विद्यार्थी, 14 से 20 4 विद्यार्थी, 20 से 28 4, 28 से 38 3 और 38 से 40 1। ठीक है, आराम से करेंगे बिल्कुल। तो ये अपन पहले तो इसको उतार लेते हैं, ठीक है, मैं उतार लेता हूं पहले। चलिए, तो मैंने बुक का जो आपका सवाल है उसको इस तरीके से उतार लिया। देखिए इसको मिलान कर लेना आप भले ही। ये आपका सवाल है यहाँ पे, ये 8वां, ठीक है, 0 से 6, 6 से 10 और ये 38 से 40 और 1। ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ पर अपना उतार लिया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है इसका चैप्टर अपने प्रत्यक्ष के लिए, वर्ग चिन्ह। देखिए आराम से समझेंगे भैया, जल्दबाजी करोगे ना तो सीख नहीं पाओगे। वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम किससे दर्शाते हैं बताओ, एक्स आई से। और विद्यार्थियों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, एफ आई से। ठीक है, बोलो वर्ग चिन्ह क्या बनेगा, दोनों को आपस में जोड़ो, बट्टे में 2 से भाग दो, 6 का हो जाएगा 3। देखो आप 10 और 16 हो गया, 16 का कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, 14 और 10 हो गया 24, 24 का जाएगा आपका 12। 20 और 14 तो 34 आ गया, और 34 का 17, 17 दोनों हो जाता है 34। 20 और 28 48,
48 का यदि आधा करोगे तो 24, 24 दूने 48, दोनों को जोड़ो, बटे में 2 से भाग दो। 38 और 28, देखो 8 8 16, 16 की 6, हासिल आया 1, 3 2 5, 5 ने 1 6, 66, 66 का आ जाएगा आपका वो आधा 33, मैंने यहाँ पर दो उसको लिख दिया था। अब 40 और 38 दोनों को जोड़ लो तो 8 तो ऐसे कैसे आया, 4 3 7, 78, और 78 का आपका जाएगा 39। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल से अपन इसको लाइन खींच लेते अच्छे से, सफाई से करना काम है ना भैया, अच्छे से करना तैयारी। आप तो बेधड़क, किसी को 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपको नोट्स सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलो चलो, अब यहाँ पर क्या जाएगा आपका, एफ आई और एक्स आई दोनों का गुना करो, 11 33, 10 का करेंगे 180 आ जाएगा, है ना, एक खाली 80 आएगा और क्या, 10 धाम 80 आएगा, है ना। अब 12 करने करेंगे तो 84, इनका आप गुना कर लेना, मैंने पहले से गुना कर रखा है वैसे। 17 का 4 में करोगे तो आपका 68 आ जाएगा, है ना। 24 का 4 में करोगे 96 आएगा, और इसका जाएगा 99, क्योंकि 33 से कितना हो जाएगा, है ना, और 39 से करना 39। तो लास्ट वाली लाइन तो आपको याद है, क्या करेंगे अपन, एफ आई का योग करेंगे, योग करने पर क्या हो जाएगा, ये एफ आई सिग्मा एफ आई, तो ये तो बन गया आपका सिग्मा एफ आई इक्वल, और ये कितना बन गया आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, यहाँ लगा दो, किधर ही लगा दो, बात बराबर ही है। चलो जोड़ो, तीन सबको जोड़ोगे ना आप तो 40 है, ये जोड़ लेना। ठीक है, समय बचाने के लिए कर देता हूँ मैं थोड़ा जल्दी, इनको सबको जोड़ लेना, इनको जोड़ोगे तो 499 आपका आएगा, कितना आएगा, 499। प्रत्यक्ष विधि सबको आती है, हाँ आती है, तो भैया लिखो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, कोई सी विधि कर सकते हैं ना, प्रत्यक्ष विधि से करोगे ना तब भी आंसर वही आएगा, कल्पित से करोगे, पग विश्लेषण से करोगे, कहीं से भी कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो 499 है, बट्टे में कितना जाएगा, 40, अब इसका भाग कर लो, चलो 499 भागित 40, 499 भागित 40, देखो 40 से करना 40, 9 बज गया, 99 बन गया, है ना, उतर के, तो 40 दोनों हो गया 80, कितना बचा, 9 1 9 तो वैसा वैसा, और 1 19 बच गया, दशमलव लगेगी, 0 बढ़ेगी। अब 40 का गुना करो अपन कितनी बार, 2 बार करके देखो तो 80 आएगा, तो अपन 4 बार कर लो, तो 40 का पहाड़ा 4 बार जब पढ़ोगे, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। ठीक है, और 160 में 40 जोड़ोगे 200 आ जाएगा, तो 4 बार में कितना आया भैया, 160, ये तो कर लेना आप। ठीक है, 9 और 6 कितना गया, 30, 30 बचा, अब दशमलव लगी लगाई है, 0 बढ़ा लेना, 300 कर लेना है। अब 300 जब करोगे तो देखो यहाँ पे आप ऐसा करो, 0 छोड़ दो, तरीका बताऊं मैं आपको, 4 से करो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो 4 का कि 30 आ जाए, तो चारों को 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 40 इंटू 7 कर दो, तो 0 वैसा वैसा, 28 280 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिखोगे ना तो कितना जाएगा आपका, 280, अभी भी 20 बचा हुआ है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये 12.47 है, कितना है आंसर, 12.47। जब यहाँ 0 नहीं आए नहीं शेषफल तो एक अंक बढ़ा देते हैं, तो इसको आप 12.48 लिख सकते हो। ठीक है, ये सांख्यिकी में, क्योंकि मान सकते पूरा सटीक आंसर नहीं आया ना, 0 दशमलव नीचे लगाने के बाद में 0 आ जाए तो उतना ही मान लिखना है, बाकी नहीं आए एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अपन कैंसिल करके और
14 या 12 कितना है आपका 47 है ये, ठीक है। तो इसको 48 बना सकते हो, ये 47 भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा। तो अपन लिख देंगे 12.48 और जिसमें बढ़ाओ उसमें लिख देना लगभग, ठीक है। बस अतः प्रश्न क्या है आपका, बोलो जल्दी से। अतः अनुपस्थित विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करना है। तो अभिष्ट माध्य लिख लो, क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट माध्य, अतः अभिष्ट माध्य कितना है, बोलो जल्दी से, 12.48 अंश है। कर पाओगे, बढ़िया से कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद में यदि हम आगे का सवाल की बात करें, ये अंत वाला, इसको भी आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है, स्वयं हल करोगे, ठीक है। चलो क्योंकि अभी अपने को 2 विधि और सीखनी है, तो ये आपका 9वां सवाल, यदि आप सोल्व करने के बाद में आंसर मिलाना चाहो तो यहाँ से मिलान कर लेना, कर लोगे, ठीक है। चलिए इसके ऊपर वाला 7वां जो है ये भी आपको करना है प्रत्यक्ष से ही। यहां से देखना 7वां सवाल ये हो गया। देखो दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0.04 इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 0.04 आएगा, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। और 8 4 12 हो जाएगा, 12 का जाएगा 6 वापिस, और यहाँ पर इसे जोड़ते जोड़ते जाना है। आप तो बढ़िया से करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो कर लोगे। चलिए तो ये यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप लो। तो ये तो मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि से जो सवाल करने के हैं वो बता दिया। एक सवाल और आपको प्रत्यक्ष विधि से करना पड़ेगा, जो है आपका तीसरा सवाल, ठीक है। ये तीसरा सवाल पूरी प्रश्नवाली कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है क्योंकि इसमें लुप्त बारंबारता यहाँ पर दी हुई है। चलिए इसको सोल्व करते पहले कॉलम को अच्छे से बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका उतार लिया गया है, इसको भी प्रत्यक्ष विधि से अपन सोल्व करेंगे और प्रत्यक्ष से ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर बार यहाँ पर जो बच्चों की संख्या वो पूरी दी हुई थी, तो यानी एफ आई का जो मान था ना वो पूरा दिया हुआ था। अब की बार यहाँ पर एक बार एफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर रहे हैं। और अंत में जब हम एक्स आई का मान दिखते ना सूत्र, तो वहां पर 18 है माध्य अब की बार, और एफ आई का मान, हम एफ का मान ज्ञात करना है। चलिए तो पहले सबसे पहले तो अपन निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसे हम एक्स आई के नाम से जानते हैं, ज्ञात करो। चलिए तो करते हैं, 11 और 13 दोनों को आपस में जोड़ लो, ठीक है। जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में कितना आया, 24 आया, और 24 का आधा जब करोगे तो इतना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और एक लिस्ट बन जाती है फिर सेम, 13 और 15 के बीच की गैप आ जाएगी 14, जोड़ के कर लेना आप। 15 और 17 के बीच का जाएगा 16, ठीक है। फिर इसके बीच में जाएगा 18, फिर हो जाएगा 20, 20 के बाद में जाएगा 22, और 22 के बाद में जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपका एक नियम से करना है वैसे, पर लेकिन अब तरीके से फिर जब बार बार सवाल करोगे ना तो एक तरीका आपको आ जाएगा कि इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा। चलिए आगे करते हैं, देखते हैं अगला, बताइए क्या होगा। वर्ग चिन्ह भी निकल गया हमारे पास, अब निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई का गुना। तो ये मैंने कर दिया एफ आई इंटू एक्स आई, करो। 7 और 12 का गुणा करोगे तो 12 7 होता है 84, 14 का 6 में करोगे तो भी आपका 84 आएगा, ठीक है। 9 का करोगे 9 18 29 57 36 9 5 45 9 6 54, 54 की 4 हासिल आया 5, 9 1 9 9 और 5 जोड़ोगे आपस में तो आपका आ जाएगा 14। अब मैं पूरा इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका आपको गुना कर लेना है, 234 आ जाएगा। और देखिए 20 और एफ का करोगे तो 20 एफ आएगा, 22 का आप 5 में करोगे तो ये आ जाएगा 110, और 24 का 4 में करोगे तो 96 आएगा। करना है, आराम से करना है, शांति से, ठीक है भैया। इतनी चीजें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ो। तो सेम प्रोसेस वही, एफ आई और एक्स आई का योग करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों का योग, एफ सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का योग, और यहां पर करेंगे सिग्मा एफ आई, करो। तो देखो
सिग्मा जो एफ आई है, इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका जाएगा, देखो 7 और 6 13, 13 और 13 दूने 26, 26 में यदि 9 आप जोड़ोगे तो 35 आएगा, 35 में एफ तो नहीं जुड़ेगा, 35 और 5 40 और 40 ने 4 हो जाएगा 44। तो देखो 44 तो आ गया, लेकिन ये एफ नहीं जुड़ा है तो इसलिए प्लस करके एफ आ जाएगा। समझ रहे हो ध्यान से? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। अब इन सबको जोड़ लो तो ये सब भी जुड़ जाएंगे, पर बी से एफ नहीं जुड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि गिनती गिनती में जुड़ती है, इसके पास में ये अल्फाबेट आया ABCD है, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आपका आएगा 752, जोड़ लेना और प्लस करके 20F लिख देना है, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, माध्य इक्वल यानी कि x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखो एक्स बार का जो मान है ना कि माध्य जो है ना, अब की बार दिया हुआ है, देखो 18 दिया है, तो लिख दो 18 पहले तो। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं 18 पहले तो, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग बताओ कितना आया था, 752 प्लस 20F बटा, और इसका जाएगा आपका 44 प्लस F, ठीक है। अब जैसे आप इसका गुना करोगे ना, इसका गुना करो इधर इसमें, तो 18 का गुना किस किस में हो जाएगा भैया, 44 में और F में, ठीक है। तो 18 का गुना 44 में जब करोगे तो यह आ जाएगा आपका 792, कितना जाएगा 792 प्लस 18F इक्वल 752 प्लस 20F। आगे बढ़ाओ फिल्म को, तो इधर लेके आ जाओगे तो 18F ये और माइनस हो गया 20F बराबर 752 माइनस 792, घटा लो, घटाने पे कितना आएगा, 20 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 2F बचेगा, कितना बचेगा 2F, और इन दोनों को घटा लो तो देखो 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। पर वो का आया माइनस का आया, यदि हम आगे बात करें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा और एफ का जो माना जाएगा वो कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यहीं पर कर देते हैं, उधर कहाँ करेंगे। तो एफ इक्वल कितना आ गया आपका 40/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर कितना गया 20, तो एफ इक्वल कितना जाएगा 20 आंसर निकल कर आ जाएगा। अतः लुप्त बारंबारता या अभिष्ट मान, अतः एफ इक्वल 20 और ये लिख देना आपको आंसर, ठीक है। बढ़िया से सॉल्व करना है ना, छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये इतना यहां से ले लिया। अब जो दूसरे सवाल है उनको है ना अपन कल्पित विधि से करेंगे, सारे सवाल कराएंगे, बाकी जो सरल सरल सवाल है छोटे छोटे, जिनमें आंकड़े कैसे रहे, छोटे छोटे रहे, 50 के रहेंगे, 20 के रहेंगे, इसे आंकड़ों में आप क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं। बाकी में अपन क्या कर लेते हैं, अब दूसरे जो सवाल है उनमें अपन कल्पित विधि लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है ना चौथा सवाल, इसमें अपन कल्पित विधि सीख भी जाएंगे और इनको कल्पित विधि सोल्व करते हैं। परीक्षा में आपसे एक ही विधि पूछा, कोई से सिर्फ कर दो, माध्य पूछेगा माध्य निकाल के बताओ, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको 3 ही विधियों सिखा दूं। चलिए तो कल्पित विधि क्या को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए तो कल्पित जो माध्य विधि है ना, इसका फॉर्मूले के हिसाब से अपन चलेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो इस तरह का होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रत्यक्ष वाला, उसमें इस तरह का फॉर्मूला देखा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर 2 नए वर्ड आए, यहाँ पर से एक्स आई हट गया, यानी एफ आई के साथ किसका गुना होगा, डी आई का गुना होगा, और एक और वर्ड आया ए, तो ए का जो मतलब होता है वो होता है कल्पित मान। कल्पित मान मतलब कल्पना करना है, कोई सा भी एक मान, जबरदस्ती का मान मान लेंगे, ठीक है। और डी आई जो है ना, वो डी आई निकलेगा अपना ए एक्स आई माइनस ए,
ये फॉर्मूला याद रखना, बस 3 चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ से कल्पित विधि के लिए, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बताओ जल्दी से कि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ए का मान है कल्पित मान और डी आई का सूत्र क्या निकलेगा आपका, एक्स आई में से ए घटाना है। अब एक्स आई में से ए कैसा घटाना, अभी थोड़ा सा सवाल को पहले उतारेंगे फिर समझ में आएगा आपको सारी चीजें, घबराना नहीं है, जिस तरह प्रत्यक्ष विधि समझ में आई पूरे ये भी आपको समझ में आएगी। सवाल पढ़ो पहले था, यहां से दिया हुआ है कोई भी एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई, एक उपयुक्त विधि को चुनो, इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट का माध्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर भी माध्य ज्ञात करना है। चलिए तो इन दोनों को पहले तो उतार लेते हैं जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर मैंने सवाल को उतार लिया है और एक हिस्से को लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या की यदि बात करें अपन, तो पहला है 2, 2 के बाद में है 4, 3, 8, 7, 4 और 2, ठीक है, ये संख्या है। अब अपने को फॉर्मूला क्या है हमारा कल्पित माध्य का, ये फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहां पर बात करें एक्स आई की, तो एक्स आई तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, लेकिन हम जो डी आई निकालेंगे ना, उसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया, उसका फॉर्मूला किसके कारण ही बनेगा, एक्स आई के कारण ही बनेगा, इसलिए पहले तो एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो एक्स आई को निकालो, जो हमारा प्रत्यक्ष हमने सीख लिया है, दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद में बटे में 2 से भाग दे दो। तो देखिए मैंने पहले से सोल्व कर रखा है, जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर पहले उतार लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई समय बचाने के लिए निकाल के रख लिया है। अब देखिए इसमें दशमलव मारा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकाला है, 68 और 65 दोनों को जोड़ा, तो 65 प्लस 68, 8 ने 5 हो गया आपका 13, हासिल आया 6 ने 6 12 ने 13, 133 आया ये 133 में 2 का भाग देना पड़ेगा, करो 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 66 आ गया 0.5। इसी तरह 68 और 71 को जोड़ो, 68 और 71 को जोड़ा तो 8 ने 9 और 7 ने 7 14 मतलब 13 आया 139। 139 को यदि आप 2 से भाग दोगे तो 2 छंगे 12 और 1 बच गया है, 2 इनाम 18 और यहाँ से 2 पंजे 10, यानी 69.5 आ गया। अब अंतराल देखो 66 67 68 69, 3 दिन की गैप है, देख लो आप, ठीक है। यहाँ से देखो तो एक बार 1.5 बढ़ा लो, 1.5 यानी कि 65 सा तो आपका आ गया 66.5। इसी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये मैंने मध्य बिंदु बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो आपका पहले की तरह सेम है। अब अपन कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक कल्पना करनी पड़ेगी ए की, ठीक है, कल्पित मान बनाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर से भी छोड़ दो 1 2 3, नीचे से भी गिन लो 1 2 3, बीच में एक मान बच रहा है, वैसे आप कहीं पे भी लिख दो तो, पर यदि आप बीचों बीच लिखोगे तो बहुत सरल सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि ये जो बीच वाला मान है ये आपका ए है, किस किस लाइन में बनेगा, ये एक्स आई की लाइन में, ठीक है। और इससे क्या निकलेगा अपना डी आई निकलेगा। डी आई का मतलब क्या होता है पता है आपको, ठीक है। यहां से एक्स आई में से जब आप ए घटा दोगे, एक्स आई में से क्या घटा दोगे, ए घटा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, आपका बन जाएगा डी आई, ठीक है। चलो घटाओ, तो देखो ए है और यही डी एक्स आई है, तो यहाँ तो हो गया 0, ठीक है। 78 78 में से 75 गया तो बच गया 3, ध्यान से देखो, ठीक है। 81 में से कितना घटाना, 75.5 घटाना, 5 5 जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो 81 में से घटा दोगे 75 तो 6 बच जाएगा, ये 84 में से घटाओगे तो 9 बच जाएगा, एक पहाड़े की तरह बचेगा। देखो अब 72 में से 75 घटा रहे हैं तो 75 में से घटेगा, इसलिए आपका माइनस का 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसी तरह 69 में से 75 नहीं घट सकता, 75 में से घटाओ तो माइनस का 6 आ जाएगा और ये माइनस का 9 आ गया। देखो आप एक पहाड़ी की तरह बनाए, 3 का 3 दून से 3 दून 3 3 9 ऊपर भी, ठीक है भैया। समझ में आया डी आई, केवल यही फर्क है अपना, अभी अपन ने जो प्रत्यक्ष करी थी उसके आगे कल्पित में। अब हमारा जो सूत्र है वो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई और डी आई का गुना करना, तो डी आई भी है अब हमारे पास
और एफ आई तो आप जानते हैं कि ये एफ आई रहता है, ठीक है। तो एफ आई और डी आई का गुना कर लो, ठीक है। तो 9 दूने 18 माइनस का, ध्यान से देखना, ठीक है। 4 का गुना 6 में करोगे तो 6 चुकू 24, 3 तिया 9 हो गया। 8 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। 7 तिया हो गया आपका 21, ठीक है। अब आगे देखो, 4 का गुना 6 में करोगे 6 चुकू 24 आ जाएगा, और 9 दूने हो जाएगा ये 18, ठीक है भैया। सेम वही कंडीशन अपनी, सिग्मा एफ आई का योग, तो इसका यो योग है, वो योग तो आपका है 30, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है, यदि आप जोड़ोगे जब भी 30 आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं और काफी, तो ताकि आपको समझ में पूरा आए, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं अपन, एफ आई और डी आई। अब इसका योग कर लेंगे तो योग क्या बन जाएगा, ये सिग्मा एफ आई और डी आई। जोड़ो, तो जोड़ने में एक विशेष ध्यान रखो, भले ही जोड़ने की बोले पर घटाव वाले तो घटेंगे इनसे, जोड़ वालों से। तो देखो 24 में से 24 चला गया, देखते जाओ ध्यान से। 18 में से 18 चला गया, बचा कौन है, केवल 21 बचा है, और यहाँ से 9 बचा। देखो गौर से आप, बाकी 24 से 24 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल। तो 21 में से जब 9 घटाओगे तो 12 बचेगा। 12 किसका बच गया, प्लस का। इसको आप सोल्व, ये इसलिए तो कल्पित विधि सरल रही। पग विचलन इससे भी सरल है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं। तो ये आपका कल्पित माध्य बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये हो गया 112 इक्वल, ए का मान कितना है, ये ए का मान यहाँ रहा देखो 75.5 प्लस सिग्मा, इसका जाएगा 12 और इसका जाएगा 30। जब इसको काटते काटते जाओगे आप 12/30 को, तो ये 12/30 करो, 3 से दे दो, 3 चुकू 12, 3 से देंगे 3 करना 3, 10 आ गया। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आया, 5 से दे दो, भाग जाए इसकी 0 दशमलव आ गई, और 0 बढ़ी तो 5 को 20, 0.4 आ जाएगा जब इसको काटोगे तो। अब 0.4 है तो आप सब जानते हैं कि 75 में तो जुड़ेगा नहीं, ये 5 में जुड़ेगा, तो 5 4 9 हो गया, ठीक है। ये 0.4 है ना, तो ये हो गया 75.9, इसका आंसर आ गया, ठीक है। कर पाओगे भैया, 75.9 इसका आंसर आ गया। तो अभिष्ट माध्य क्या जाएगा, 75.9 आ जाएगा। एक सवाल और करेंगे कल्पित का, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सवाल को पहले तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये 9वां सवाल करते हैं, बाकी अपन पग विश्लेषण से करेंगे, बहुत सरल पड़ेगा। पग विश्लेषण इससे भी सरल है। एक सवाल और देख लेते, पहले तो इसको उतार लेता हूँ मैं बढ़िया से, यहाँ से क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर उतार लिया है। सबसे पहले तो अपन वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी कि एक्स आई, शॉर्टकट में एक्स आई लिख देते हैं, ठीक है। चलिए एक्स आई निकालने का तरीका सबको पता है कि दोनों को जोड़ो और जोड़ के दोनों में 2 का भाग दे दो। तो देखो 45 और 55 दोनों को जब जोड़ोगे ना आप, तो 5 ने 5 10 और 5 4 9 ने कि 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 का अपन आधा करेंगे तो 50 आएगा, है ना। कितना आएगा, 50। 50 के बाद में इसका कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो जोड़ के देख लेना आप, इसका बीच का सेंटर अपना 70 है, इसका 80 है, इसका आपका 90 रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने को चाहिए क्या, इसमें से कोई सा भी एक मान बना लो। ए कौन सा बनाएंगे, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे, तो ये जो मान है आपका 70 वाला, ये आपका मान मैंने बना दिया ए, बना दिया ए। थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ये देखो, ठीक है, इसको बना दिया ए। और ए से क्या निकलेगा आपका, डी आई निकलेगा। डी आई का फॉर्मूला बताओ, एक्स आई में से ए घटा दो, घटाओ जल्दी फटाफट। चलिए तो ये घटाएंगे, तो घटाने पे कितना आया, तो 0 आया, यानी कि अब ये जो एक्स आई है इस लिस्ट में से 70 घटाना है। 80 में से 70 गया तो कितना बचा है, 10 बचा है, और 90 में से 70 गया तो 20 बचा। मैंने बोला ना एक पहाड़ी की तरह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये 70 में से 60 गया तो कितना बचा आपका, 70 में से 60 गया तो 10 बचा यहाँ पर अब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 60 में से 70 घटाना है, क्योंकि एक्स आई तो ये है, तो माइनस का मतलब ऊपर वाला माइनस करेगा, नीचे वाला प्लस करेगा, ये 20 बचा, ठीक है। अब एफ आई और डी आई का गुना कर दो, गुना करो तो 20 क्या हो गया है 60, 10 धाम हो गया है 100,
11 का 0 में देंगे तो 0, 8 दाम हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 20 या 60 है। अब देखो यहाँ पर 60 है, ये ध्यान से देख लेना आप, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, कैंसिल 60 से 60, ठीक है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, बचा कौन है बताओ आप, माइनस वाला बचा है। तो यहाँ पे योग जब करेंगे ना सिग्मा एफ आई और डी आई का, तो वो कितना बचेगा आपका, माइनस का 20 बचेगा। आप सवाल तो करोगे ना 2-4 तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल चुटकियों में सवाल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सिग्मा एफ आई का योग कर लो, तो देखो 10 ने 10, 10 और 3 ने 3 6, 16 हो गया, 16, 16 और 8 आपका 24, 24 और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका, ये 35 हो गया है। तो यहाँ पर 35 मैंने लिख दिया। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो समांतर माध्य इक्वल कितना जाएगा, कल्पित मान ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो जल्दी बोलो, ए का मान क्या है, ए का मान देख लो यहाँ पे 70 बना है अपना। कोई सा भी जब मान बनाओगे ना, इसमें से कोई सा बनाओगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली उत्तर आएगा। फिर यहाँ की चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो एक इसको बनाओ आप बीचों बीच सेंटर का बनाओ, बीचों बीच नहीं है तो ये तो ऊपर वाला बना लो, नीचे वाला बना लो, कोई सा बना देना, ठीक है। अभी तो यहाँ पर बीचों बीच सेंटर वाला मिल रहा है। चलो तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, माइनस का 20 आएगा, देखो गौर से, और बटे में कितना है 35 है। काटा पिटी करो तो 20 को अपन 35 से भाग देंगे, यहाँ से 20 है और बटे में 35 है, 5 से काट दो, 5 चुक 20 और 5 सते 35, 7 से 2 तो 7 का भाग दिया जिसकी 0 दशमलव लगाई 40 बन गया। सत्य के 7 चुक 28, 7 पंजे 35, 5 बच गया 50 बन गया, 7 सते 49, 0.57। अब देखो यहाँ पर भाग दे रहा हूँ ना, तो एक फिर बच रहा है, फिर 10 बनेगा, फिर साते करना 7, तो दशमलव के 2 अंक तक करेंगे। यदि 0 नहीं आता है लास्ट में, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप एक अंक बढ़ा दो, यानी कि 0.57 है ये, तो आप 0.58 लगभग करके लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ से जैसे ही काटोगे आप तो कितना है आपका 0.57। अब देखो 70 में तो जुड़ेगा नहीं ये, सॉरी अब यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना आप, ये माइनस है, तो 70 में से कौन घटा है, 70 में से घटा है 0.57, तो 70 में से 0.57 घटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4 दशमलव, और ये आपको भैया 69, तो 69.43 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 69.43 और परसेंट आएगा, क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है यहाँ पे, देखो, ठीक है भैया। तो ये थी आपकी कल्पित विधि, कौन सी थी, कल्पित माध्य विधि। अब अगली जो है आपकी वो पग विचलन है, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इससे भी सिंपल है। तो देखो पग विचलन, नाम क्या है इसका, पग विचलन। पग विचलन का फॉर्मूला यदि पूछे कोई, तो फॉर्मूला आप बताएगा ना कि एक्स बार इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर ए वैसे का वैसा है, सिग्मा एफ आई यू आई आएगा, क्या आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। फर्क क्या है, देखो अपन ने 3 सूत्र पढ़े हैं समांतर माध्य के, ए बराबरी पे पड़ा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये प्रत्यक्ष का हुआ। दूसरा जब पढ़ा अपन ने एक्स बराबरी पे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, देखो एक्स आई हटाया था डी आई लग गया, अब डी आई को हटा दिया, अब क्या लग गया, यू आई लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से। चलो तो यू आई निकालने का तरीका भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। चलिए तो पहले तो सवाल को देख लेते हैं आराम से, कोई सा भी एक सवाल ले लो जो बड़ा से बड़ा है। तो देखो ये बड़ा सवाल है, थोड़ा ज्यादा, इसके अंतराल बड़े बड़े हैं, 520, 500 से 520। तो किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। अब एक उपयुक्त विधि का उपयोग करो और श्रमिकों के माध्य निकालो, ठीक है। सवाल आपसे परीक्षा में कोई सा नहीं पूछता है कि आपको पग विचलन से करना है कि प्रत्यक्ष से करना है कि कल्पित से करना है, जिस चाहो उससे कर लेना, पर सबसे सरल जो बढ़ेगी, यदि आंकड़े बड़े हैं तो आपको पग विचलन का यूज करना है, कल्पित का नहीं, ठीक है। और आंकड़े छोटे छोटे हैं तो कल प्रत्यक्ष का करना है, सबसे पहले जो सिखाया था। चलो सवाल उतार लेता हूं पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल उतार लिया है। अब देखते हैं पग विचलन के लिए सेम उसी प्रोसेस को करेंगे। पहले तो मध्य बिंदु निकलेगा आपका, यानी कि जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया है,
तो एक्स आई निकालने का तरीका तो अब तक अभी सब सीख गए होंगे कि दोनों को जोड़ो वर्ग अंतराल को और 2 का भाग दो। करो भैया भाग दो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 500 और 520 दोनों को जब जोड़ा तो 1000 आपका आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये यहाँ पर जोड़ लो दोनों को, तो पहले तो 500 और 500 1000 हो गया और 1020 आ गया। कितना गया है 1020 बटे में 2 से भाग दोगे ना तो 2 पंजे 10 और 10 510 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 510, ये आपका आ जाएगा 530, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 550 और 570, ठीक है। और ये जाएगा 590। थोड़े से बड़ी होगी इसलिए छोटा कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी लाइन को चौड़ाई बढ़ा लेना क्योंकि इसमें अपन ए बनाएंगे अभी। क्यों? क्योंकि ए के कारण ही डी आई निकलेगा और डी आई के कारण यू आई निकलेगा, यानी कल्पित जो सीखी नहीं वहां तक करना पड़ेगा। तो अब पहले बनाओ अपन ए, तो ए तो यही बनेगा, देखो गौर से 550 यहाँ पे लिख दूं मैं ए, ठीक है। तो 550 ए हो गया। चलो तो यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई में से ए, एक्स आई में से ए घटा लो, घटाओ भैया जल्दी से। घटाओगे ना तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पे तो 0 हो गया है और यहाँ पे 570 में से घटेगा तो 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा 40 आ जाएगा। ऊपर माइनस का 20 आएगा, 40 आएगा, घटा के देख लो क्योंकि 30 में से घटाओगे ये तो 50 तो माइनस का 20 और 10 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 40, ठीक है। चलो अब आगे क्या है अपना यू आई की जरूरत है। तो यू आई जो है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है डी आई बटा एच। क्या होता है डी आई बटा एच, बहुत ही सिंपल है ये भी। कैसे? एच का मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल में अंतर। कितना होता है वर्ग अंतराल में अंतर? देखो 520 में से 500 घटाओ 20 का अंतर है, इनके बीच में जो गैप है ना कितने कितने की गैप है वो गैप ही यू एच कहलाती है। 40 में से 20 घटाओ 20, 60 में से 40 घटाओ 20, 80 में से, और इस तरह से। तो ये आपका हो गया एच, एच का मान कितना आ गया 20 आ गया है। और डी आई यानी इनमें 20 में 20 का भाग दे दो इस लाइन में, तो यहाँ से देखो आप तो कितना जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, 20 एक 20, 20 दूने 40, 1 और 2। और एक विशेष बात बताऊं ना आप में, जब यू आई की जब लाइन निकालोगे ना कोई से सवाल होगा ए टू जेड सब में यही लिस्ट आएगी, ये 0 1 2 0 1 3 4 जहाँ तक पूछे। यदि ऊपर तक मान रहे थे तो 3 आ जाता, नीचे तक मान रहे तो प्लस का 3 4 आ जाता, ठीक है। ये लिस्ट आएगी, इसलिए पग विचलन विधि से आपको करना। अभी एक सवाल और करेंगे पग विचलन से, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आया नहीं आया इतनी चीजें? क्या किया मैंने, एक्स आई तो निकला था, डी आई भी निकला था, अब डी आई के बाद में क्या निकाल लिया यू आई। यू आई सिंपल कि क्या करो एज का भाग दे दो इस लाइन में। अब एज कौन है इसके बीच की गैप, तो 20 की गैप है, घट घट भाग दो तो ये आ जाएगा। अब हमारा सूत्र क्या है इसका, सूत्र हमारा ये है पग विचलन का कि सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई में किसका गुना करना अपने को यू आई का। तो एफ आई यहाँ पे देखो ये है, तो बार दूने 24 माइनस का और इसको लिख देते अपन एफ आई और यू आई। 14 करना 14, 8 का 0 में दोगे 0, 6 करना 6 और 10 दूना हो गया 20। चलो जोड़ कर लो सिग्मा एफ आई इक्वल, यदि हम इनकी बात करें तो ये 50 है पूरे टोटल, तो 50 हो गया। अब देखो आंकड़े कितने दे दे 500 700, आंसर कितने आए 20 15 में आ रहा है, देखो सरल है कि नहीं है। चलो अब 20 तो यहाँ पे देखो गौर से 20 है, तो यहाँ से आपका 4 बज गया, देखो है ना 20 4 4 बज गया। अब ये 6 है तो 4 तो इसके पास बचा है, 4 तो इसमें से चला गया और 2 इसमें चला गया ना, माइनस का 12 बचा। जोड़ लो, नहीं जोड़ के देखोगे तो 4 ने 4 8, 2 ने 1 3, 38, 38 में से 26 घटा लो, ठीक है। तो 38 में से 26 घटेगा तो कितना जाएगा 2 और ये आपका 1, माइनस का 12 बच जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई और यू आई का जो मान है ना वो माइनस का 12 आया है, ठीक है। चलो अब सोल्व करो इसे, सिग्मा सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये है फॉर्मूला। चलो मान रखो जल्दी से, ए का मान कितना है, ए का मान देखो यहाँ 550 है, ये थोड़ा सा जल्दी मैंने थोड़ा कम गैप कर दी, साफ सुथरा करना आपको, ठीक है थोड़ा सा।
550 है प्लस इसका उत्तर कितना है माइनस का 12 है बटे में कितना है 50 है ठीक है इंटू 20 है। देखो गौर से क्यों 20 कौन है ये एच इनके बीच की गैप हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल और बार दून हो जाएगा आपका 24 हो गया 24 तो कितना बचा ये बताओ 550 माइनस 24 बटा 5 भाग दे दो 24 में 5 का 5 चुकू 20 4 बज गया और 4 बजा तो 5 है 40 4.8 तो 550 माइनस 4.8 तो 550 में से 4.8 घटा दो 550 में से 4.8 घटेगा तो यहाँ से 0 बढ़ा सकते हैं तो ये 10 उधार लिया 10 में से गया 2 बच गया 9 में से 4 गया तो 5 ठीक है तो ये 4 बच गया और ये 545.2 आंसर आ जाएगा है ना 545.2 आंसर आ जाएगा तो 545.2 ठीक है तो यहाँ पर श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी आएगी 542.2 अब आंसर आप इसका मिलान भी कर सकते हैं ठीक है ये देखो 542 कहाँ लिखा है ये 13.1 है ये 545 सॉरी 545.2 मैंने घटाने में भी हाँ 545 ही गलती से 42 लिख दिया मैंने अभी है ना ठीक है भैया आराम से करना है पग विचलन बहुत ही सिंपल है एक सवाल और करेंगे इसका अंतिम ठीक है अच्छे से समझना है और यदि आप बोलोगे ना तो अलग से सेपरेट भी बताऊंगा अलग अलग प्रत्यक्ष विधि नहीं सभी ठीक है चलो अब इसका एक सवाल और कर लेते हैं अपन पग विचलन का ताकि थोड़ा बहुत आपको डाउट रह गया हो तो समझ में जाए ये कर लेते हैं ठीक है ये 5वां नहीं किया अपने सब कर लिए पहला दूसरा तीसरा ये छठा सब हो गया है ये देखो ये कर लेते हैं ना 5वां चलो उतार लेते हैं पहले तो 50 से 52 इस लिस्टों को उतार लेते हैं सब में माध्य ज्ञात करना है चलिए तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है अभी जो क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात कर रहे थे ना इसमें देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल में गैप देखो 50 से 52 है 53 से 55 है 56 से 58 है यहाँ पर गैप बराबर नहीं है और कोई भी जब पग विश्लेषण से करोगे ना आप सवाल तो उसमें गैप बराबर होनी चाहिए अंतराल की एज का मान तो एज का मान की जरूरत पड़ेगी अपने को अब एज का मान यहाँ पर बराबर नहीं है ठीक है तो आप ऐसा करना कि ये सवाल है ना प्रत्यक्ष से कर लेना ठीक है चलिए तो इसको अपन करेंगे पग विचलन से भी ट्राई करके देख लेना पर अपन तो प्रत्यक्ष से करेंगे डायरेक्टली ठीक है यहाँ से देखो अब है वर्ग चिन्ह यानी कि xi ठीक है तो xi कौन है ये तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे तो यहाँ से अपन xi को निकाल लेते हैं xi क्या है 150 और 200 जोड़ा तो 250 हो गया अब 250 को यदि आप 2 से भाग दोगे ना तो 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा ये 2 एक अन्ना 2 और 2 से 14 2 पंजे 10 175 आ जाएगा ठीक है तो 175 इसी तरीके से आप जोड़ जोड़ के कर लेना तो इसका आ जाएगा आपका 100 हाँ 175 नहीं आएगा ठीक है गलत कर दिया मैंने 2 को 2 ठीक है 125 आएगा 125 है ना यहाँ पे आएगा 175 और इसका जाएगा 225 इसका 275 जाएगा और इसका जाएगा आपका 325 देख लो ध्यान से ठीक है निकाल सकते हैं आप वर्ग चिन्ह तो ये तो याद भी है आपको अब देखो अब अगला क्या है अपना कि ए बना लो कोई सा को भी तो मान लिया जाए मैंने इसको ए बना लिया अब बना लेंगे डी आई क्या है एक्स आई में से ए घटा दो करो तो ये तो 0 हो गया है अब 225 में से 275 में 225 घटाओ तो 50 बचेगा 50 के बाद में यहाँ पे आपका ये 100 हो जाएगा डायरेक्टली इसी तरह यहाँ पर भी आपका 50 बचेगा ठीक है यहाँ पे आपका 100 बचेगा पर ये ऋण वाले रहेंगे ऊपर वाली लिस्ट नीचे वाली प्लस वाली रहेगी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि साफ दिखेगा अच्छा वैसे मैं चाह रहा हूँ कि पूरा सवाल आपको दिखे इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लिया था चलो अब अपने पास में क्या आ गया है डी आई आ गया अब अपने को जरूरत किसकी है यू आई की है यू आई किससे निकलता है डी आई बटा एच है ना अब डी आई तो है एच कौन है एच है ना गैप कर लो देख लो कितने की गैप हो रही इनमें 150 और 100 इन्हें 150 में से 100 घटाओगे तो 50 आएगा 50 की गैप
तो देखो 50 की गैप है तो 50 से करना 50, 1 आ गया, 50 दूने 100 आ गया, 50 से करना 50, 50 दूने 100। ध्यान आया मैंने बताया था जो कि यूआई का जो लिस्ट रहेगी ना वो -1 और 2 में ही आएगी ऑटोमेटिकली, कोई सा भी आप निकाल के रख लेना। कर लिया इतना चीजें, चलो आगे बढ़ाएं। चलो अब अपना है एफ आई और यू आई का गुना कर लो बस, और क्या है। 4 और 2 का गुना किया तो माइनस का 8 आया, 5 करना 5 आ गया, 12 का 0 में दिया 0, 2 करना 2 और 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 में से आपका 6 घटा लो, देख लो गौर से। ठीक है, तो 13 में से 6 घटाओगे आप तो 7 8 9 10 11 12 13, 7 बच जाएगा। ठीक है, हाँ 7 बच जाएगा। अब 7 बचा हुआ तो वो किसका बचा है माइनस का, तो इसको अपन लिखेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर ये कितना आया माइनस का 7 आया। और ये परिवारों की संख्या जब आप जोड़ोगे पूरे ना तो 25 है, ये जोड़ के देख लेना आप। 2 2 4, 4 ने 4 8, 8 और 5, 8 और 5 आपका हो गया है 13, और 13 और 12 को जोड़ लो तो 25 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई इक्वल हो जाएगा 25, हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो अपना जो लगा रहे हैं, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। सारे मान अपने पास है, ए का मान है 225 प्लस इसका मान है माइनस का 7, एच का जो मान है सॉरी इसका मान जो है 25 है अपने पास यहाँ पे देखो गौर से, और इंटू एच, एच जो है वो कितना है अपने पास 50 है, देखो गौर से 250 में से अपन ने घटाया था नहीं 200, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, और 25 दूना हो गया है 50, देख लो गौर से। ठीक है, तो 225 और माइनस का 7 दूना हो गया 14, तो 225 में से आप यदि इसको घटाओगे 14 को तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 ऐसे का वैसा 211 रुपये। ठीक है, क्योंकि उसने रुपयों में आपसे पूछा था, देखो प्रश्नों को देख लेना आप। ठीक है, ये यहाँ से और अंत में पूछा था कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय, व्यय यानी खर्च होता है, तो अतः अभिष्ट माध्य व्यय 211 रुपये। लिख दोगे आंसर की लाइन, अतः अभिष्ट माध्य व्यय, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 211 आंसर है इसका ये। ठीक है, नई बुक से पढ़ रहे हैं अपन, देख लेना आप, ये नया सत्र की जो है आपकी नई एनसीईआरटी बुक्स है ये, यहाँ से मतलब नहीं सारे बोर्ड्स में, हरियाणा बोर्ड पंजाब बोर्ड सब में यही आपकी बुक है चेंज हुई जो। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, इसमें से ये प्रश्न वाली मैंने पूरी सोल्व करा दी है, 1 2 क्वेश्चन नहीं कराए, तो आप थोड़ा बहुत आप स्वयं भी कर लेना। ठीक है, पूरी करना है। अगले एक्सरसाइज में हम, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे जिसमें केवल आपका बहुलक है और फिर माध्यक है। ठीक है, आप कहोगे, ठीक है, कमेंट कर देना कोई भी डाउट है, यदि आप बोलोगे प्रत्यक्ष आप तो एक सेपरेट वीडियो में अलग बनाओ तो प्रत्यक्ष अलग बना देंगे, और कल्पित अलग सीखना चाहते हो तो कल्पित, जो चाहिए। ठीक है, आप, मेरी इच्छा यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। यदि आपको लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तो अच्छे से पढ़ाई करो बस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।